नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रज्ञादीप पर स्वागत है। आज मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से मीराबाई की भक्ति भावना की आलोचना करेंगे। आइए मीराबाई की भक्ति भावना की आलोचना की शुरुआत करते हैं। मीराबाई की भक्ति भावना को समझने से पूर्व हमें भक्ति शब्द के अर्थ को स्पष्ट रूप से समझना होगा, तभी हम उसकी भक्ति भावना को समझ पाएंगे। भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु में एक तीन प्रत्यय लगने से होती है, जिसका अर्थ होता है सेवा, भजन, अर्पण, पूजा तथा प्रीति आदि। नारद ने भक्ति को प्रेम स्वरूपा व मूलास्वादनवत कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल श्रद्धा और प्रेम को भक्ति मानते हैं। मीरा गिरधर गोपाल की अनन्य प्रेमिका थी। उन पर अन्य संप्रदायों को प्रभाव अवश्य पड़ा, लेकिन वे किसी विशेष संप्रदाय में शामिल नहीं हुई। उनका कृष्णायन जीवन ही उनके पदों में प्रतिबिंबित होता है। उनकी वाणी में नारी हृदय की कोमलता, सरसता तथा मादकता व्यक्त हुई है। मीरा ने राधा की भक्ति भावना को ग्रहण कर अपने को पूर्णतः कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया है। मीरा की भक्ति हम निम्नलिखित रूपों में देख सकते हैं। मीरा की भक्ति माधुरी भाव की भक्ति से परिपूर्ण है। मीरा की भक्ति में प्रियतम की माधुरी भक्ति की प्रियतम रूप माधुरी का वर्णन, मिलन की कामना, विरह की तीव्रता, तन्मयता, सांसारिक आकर्षण का त्याग और आत्मसमर्पण इत्यादि का वर्णन विशद रूप में हुआ है। यद्यपि मीरा किसी सिद्धांत में नहीं बंधी थी, फिर भी इनके काव्य में इन विशेषताओं का वर्णन मिल जाता। वह अपने सावरे सलोने कृष्ण के रंग में रंगी है। वह इनके मोहक रूप का वर्णन करते हुए कहती हैं कि बयां हमारे नयन नंदलाल, मोर मुकुट मकरा कृत, कुंडल अरुण तिलक शोहा भाल, मोहन मूरत सांवरा सूरत वेण वर्ण्या विशाल, अधर सुधारस मुरली राजा उर वैजयंती माल, प्रभु संता सुखदाया भक्त वचन गोपाल। अपने प्रियतम की रूप छवि देखकर मीरा भाव विभोर उठती है। वह उसके प्रेम में दीवानी सी नाचने लगती है। मारा गिरधरा आंगा नाचारी, नाच नाच महा रसिक रिझावा, प्रीति पुरातन जाचारी, श्याम प्रीत सो बांधी घुरिया, मोहा मारो साचारी। इस प्रकार हम देखते हैं कि मीरा की भक्ति माधुरी भाव की भक्ति है और माधुरी भाव की भक्ति से सम्मिलित उन्होंने कई पदों की रचना की है। इसके अलावा मीरा अपनी भक्ति में दाम्पत्य भाव को भी शामिल किया। मीरा की भक्ति भावना दाम्पत्य भाव पर भी आधारित है। उसके पति है कृष्ण और वह उसकी पत्नी है। उसमें कृष्ण से मिलने की तीव्र इच्छा है। वो कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहती है कि मारे घर होता आज्यो महाराज, ऋण बिछावा हिवड़ो दास्यों, सर पर राखियो विराज। वह उनसे मिलने के लिए श्रृंगार करती है। कलियां चुन चुन कर सेज सजाती है। जब प्रियतम समय पर नहीं आते तो वह उसके विरह में पागल से घूमती है। खान पान की शुद्ध विचार कर देश विदेश घूमती है। उनकी वेदना का वर्णन असंभव। वह कहती है कि हेरी मातो प्रेम दीवानी, मारो दर्द न जाने कोई, घायल गति गत घायल जाने हिवड़ा अगन संजोय, जौहर की गत जौहर जाने क्या जाने जिन खोए, दर्द की मारिया दर दर दुलिया, वैद मिल्या नहीं कोई, प्रभु मीरा की पीर मिटांगा, वैद सवारियां होए। श्याम के बिना मीरा अपनी व्याकुलता छिपा नहीं पाती है और आगे कहती है कि श्याम बिन दुख पावा सजनी, कुण मालहीर बंधावा। वस्तुतः मीरा की विरह वेदना असीम है। उनके काव्य में मिलन के प्रसंगों की अपेक्षा विरह के मार्मिक चित्र अधिक मुखर हो उठे हैं। परशुराम चतुर्वेदी का कहना है कि मानसिक कष्टों का वर्णन प्राय सभी अनूठे और स्वाभाविक है। उनमें प्राय हर कहीं व्यग्रता एवं विवस्था से भरी हुई मर्मांतिक वेदना की एक सच्ची कहानी सुन पड़ती है। मीरा अपने प्रियतम को पाने के लिए पर्वतों को लांघ सकती है, सागर को चीर सकती है, काशी में करवट ले सकती है। तेरे खातिर जोड़ होंगी करवत लूंगी काशी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल की दासी। वह अपने प्रियतम की दासी बनने तक को तैयार है। मारे चाकण राखा जी गिरधर लाला,
गिरधारी लाला चाकर राखा जी, शबरिया को दर्शन पासु पहण कुसुम्बी शारी। इस प्रकार हम देखते हैं कि उन्होंने भक्ति भावना में जिस दाम्पत्य भाव की भक्ति की है, उस दाम्पत्य भाव की भक्ति में कई सारे दाम्पत्य भाव की भक्ति की पंक्तियां भी हमें स्पष्ट रूप में उसके भक्ति भाव में देखने को मिलती है। श्रीमद् भागवत में भक्ति के विषय में कहा गया है कि श्रवणम कीर्तनम वादनो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्मात्मा निवेदनम। अर्थात मीरा की भक्ति में श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, शाक्य, दास्य और आत्मनिवेदन की प्रवृत्तियां भी हमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। श्रवण के रूप में मीरा की भक्ति श्रवण संत समागम से बलवती हुई है। विविध संप्रदायों की साधु संतों से वे भगवत चर्चा करती थी और श्री हरि की लीला एवं गुणों का श्रवण कर वे भक्ति भाव को पुष्ट करती थी। इनका विश्वास था कि हरि नाम स्मरण से पापों का नाश और आत्मा का उद्धार होता है। अतः उन्होंने कहा है कि माँ सुनिया हरि अधम उदाहरण भाव भय तारण। अर्थात मैंने सुना है कि हरि पापियों का उद्धार करने वाले हैं, वे अधर्मियों का उद्धार कर भव भय शमन करने वाले हैं। इस प्रकार वो कीर्तन भक्ति के जो अगले सोपान है कीर्तन, मीरा के अनुसार कीर्तन भक्ति का भी उनके भावनाओं में प्रधानता है। हरि कीर्तन में उनकी सहज अभिरुचि है, इसलिए वे साधु संतों के बीच भजन, कीर्तन और नृत्य किया करती थी। मीरा कहती हैं कि मीरा रे प्रभु गिरधर नागर भजन वीरा ना फीका, भाई महा गोविंद गुण गाना, राजा रूठियां पगरी त्यागा, हरि रूठियां कण जाना। साधु संतों और जन समाज में हरि कीर्तन की यह परंपरा मीरा के युग में सारे देश समाज में विद्यमान थी। हरि गुण श्रवण और कीर्तन से श्रोता और वक्ता दोनों ही लाभान्वित होते तथा कीर्तन से उनके पापों का क्षय और पुण्य की श्रीवृद्धि होती। स्मरण के रूप में मीरा अपने आराध्य देव का प्रतिक्षण नाम स्मरण करती थी, क्योंकि उनके प्रियतम के नाम की बड़ी महिमा थी। मीरा अपने प्रियतम के नाम पर डूबा हुई थी। ऐसा वो अपने प्रीतम के स्मरण करते हुए कहती हैं कि मारो मन सामरो राम रटियारी, सामरो राम जपा जग प्राणी, कोट्या पाप कटियारी, जड़न जड़मरी खटा पुरानी, नामा श्याम मटियारी। इस प्रकार वह अपने प्रीतम के स्मरण करती है, साथ ही वो पाद सेवन की भी इच्छा व्यक्त करती है। मीरा श्री हरि के चरणों का सेवन कर उनकी कृपा से अपना उद्धार करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपने मन को प्रबोधा। भण थे परसी हरि रे चरण, शुभग शीतल कमल कोमल, जगत ज्वाला हरण, दासी मीरा लाल गिरधर अगम तासी तरण। मीरा को भगवान कृष्ण के मोक्षदायक श्री चरणों की लगन लगी थी। उन्होंने संसार की माया का स्वप्नवत समझ भाव सागर में और जग कुल बंधन सभी हरि चरणों में समर्पित कर दिए थे और श्री हरि की चरण शरण गही थी। महालाग्या लगन श्री चरणारी, दर्शन बिना मारे कछड़ा, भावा जग माया या सुपणारी, जो सागर भय जग कुल बंधन, डार दया हरि चरणारी, मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, आस गहियो थे शरणारी। इस प्रकार वो आगे भक्ति को अर्चन के रूप में व्यक्त करते हुए कहती हैं कि मीरा गिरधर नागर की पूजा अर्चन के समय भौतिकों के शौक पूर्ति थी और उन पर अपना तन मन न्यौछावर कर देती थी। मोती चौक पुरावा गेड़ा, तड़मण जानी दारी वारी। वे गिरधर लाल के लिए 56 भोग बनाती, 36 व्यंजन और राजभोग अर्पित करती थी। थे जिम्या गिरधर लाल, मीरा दासी अरज करियो छो, मारो लाल दयाल, 56 भोग 36 व्यंजन पावा जग प्रतिपाल, राजभोग आरोग्या गिरधर शिक्षमुख राखा थाल, मीरा दासी शरणा शासी किजा वेग निहाल। इस प्रकार वो भक्ति के आगे वंदना भी करती है। वंदना करते हुए मीरा बार बार गिरधर नागर से यही प्रार्थना करती है कि हे गोवर्धन गिरधारी, तुम्हारे बिना मेरी खबर कौन लेगा? तुमने मेरी सभा में द्रौपदी की लज्जा रखी थी। हे गिरधर नागर, मैं तुम्हारी चरण शरण में हूँ, आप मुझ पर दया करो। और आगे कहती है कि थे मीण मारो कोण खबर ले, गोवर्धन गिरधारी, मोर पीताम्बर शोभा कुंडल ऋषभ राणी, भरी सभा ना द्रुपद सुतारी, राख्या लाज मुरारी,
मीरा रे प्रभु गिरधारी नागर चरण कमल बलिहारी। इस प्रकार वो वंदना करती है। आगे दास्य भाव की भक्ति के रूप में हम ये पाते हैं कि मीरा की भक्ति भाव में दास की प्रवृत्ति भी विद्यमान थी। मीरा हरि थे हाथ विकाणी जन्म जन्म री दासी कहकर अपने आप को कृष्ण की जन्म जन्म की दासी बतलाई है। इस जन्म में भी उन्होंने कृष्ण की दासी बने रहने की कामना करती है। मारो चाकर राखा जी गिरधर लाला चाकर राखा जी चाकर रहस्यु बाग लगिष्यु गणित उठ दर्शन पास्यु विद्याणी वृंदावन री कुंज गैल माँ गोविंद लीला गास्यु चाकरी माँ दर्शन पास्यु सुवरण पास्यु खस्सी भाव भगत जिगिरा पास्यु जगम जन्म री रातर्ष्यों। मीरा का यह दास्य भाव तुलसी की तरह नहीं है, यह दाम्पत्य भाव के अंतर्गत ही है। सख्य भाव की भक्ति करते हुए मीरा कहती हैं कि मीरा ने कृष्ण को अपने बचपन का साथी नहीं बल्कि जन्म जन्म का साथी माना था। मीरा का सख्य भाव खिलाड़ी साथियों का सख्य भाव नहीं, सहजीवन बिताने वाले पति पत्नी का सख्य भाव है। वह आत्मनिवेदन भी करती है। मीरा का अधिकांश काव्य उनका आत्मनिवेदन है। आत्म उद्धार और परमात्म कृपा की प्राप्ति के लिए ही मीरा की संपूर्ण प्रवृत्तियां आजीवन आत्मनिवेदन भजन पूजन और तीर्थाटन में तल्लीन रहती है। प्रतीक्षा के साथ साथ वे प्रियतम से मिलने की अपनी उत्कंठा और विरहजन्य व्याकुलता भी प्रकट करती रहती हैं। मीरा रे प्रभु कल रे मिलेंगा थे बिन रहनिया ना जाए। वह भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन और प्राण का आधार मानकर उनकी कृपा कोर की कामना करती है। हरि मारा जीवन प्राण आधार और आशीरो ना मारा थे बिना तीनों लोक मझारा थे बिना मारे जगना सुहावा ने रख्या जग संसारा। मीरा रे प्रभु दासी रावली लीजो कह निहारा। भव सागर में डूबने से बचने के लिए वे बार बार कृष्ण बाह पकड़ कर उबारने की प्रार्थना करती थी। भक्तजनों के संकटों को मिटाकर पुण्य की प्रतिष्ठा करने वाले गिरधर नागर से अपनी लाज रखने के लिए विनती करती थी। संकट मेट्या भक्त जागरण थाप्या पुनरापाज मीरा रे प्रभु गिरधर नागर बाह गद्यारी लाज। इस प्रकार हम देखते हैं कि भक्ति भावना के जो नौ रूप हैं उन सारे 9 रूपों को आधार मानकर मीरा अपनी भक्ति को पूर्ण रूप देती है। इसके साथ साथ मीरा की भक्ति भावना में प्रेम तत्व की भी प्रधानता थी। वे श्याम नाम का जहाज चलाकर भवसागर से पार होना चाहती थी, इसलिए कृष्ण गुणगान में उन्होंने आत्मसुख प्राप्त होता था। वे नित्य नियम से हरि मंदिर में दर्शनार्थ जाती थी। नियमपूर्वक प्रातः का चरणामृत पान करती थी, हरि मंदिर में नृत्य करती थी और घुंघरू छमकाती थी। ताल पखाओ जब मृदंग बजते हुए साधुओं के समक्ष वे हरिगुण गाते गाते नृत्य करती थी। इस तरह मीरा का भक्ति भाव कीर्तन गायन और नृत्य की त्रिवेणी का संगम था। अंततः कहा जा सकता है कि मीरा की भक्ति निर्गुण और सगुण भी है। उनके नयन कृष्ण में अटके हुए हैं, उनके साथ उनका अंतर मिट जाता है और वे प्रभु के साथ एक हो जाती है। तुम बीच हम बीच अंतर नाही जैसे सूरज धामा मीरा के मन अवर न माने चाहे सुंदर श्यामा। इस प्रकार मीरा की भक्ति भावना को हम देखते हैं कि मीरा की भक्ति में जहाँ माधुर्य प्रेम की प्रधानता है वहीं दाम्पत्य प्रेम भी है और वो भगवत के स्वरूप भक्ति के 9 रूपों का वर्णन भी करते हैं और प्रेम तत्व की प्रधानता भी हमें देखने को मिलती है। धन्यवाद।